वेलकम टू द रियल कोच डिफेंस एकेडमी। दोस्तों टारगेट 2022 के लिए जो मैथ भाई निरंजन श्रीवास्तव स्टार्ट किए हैं, जो टॉप 3000 क्वेश्चन सीरीज। अब टॉप 3000 क्वेश्चन सीरीज जो हम स्टार्ट किए हैं, अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल के ऊपर देख लेना है। अब हम बता देते हैं कि पार्ट 3 स्टार्ट किए हैं, हर पार्ट में 10 क्वेश्चन करा चुके हैं, यानी कि पार्ट 2 तक 20 क्वेश्चन करा चुके हैं। अब आगे 21 क्वेश्चन के 21 क्वेश्चन नंबर है। तो देखिए, सबसे पहले द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो लाइक और शेयर जरूर से कर लेना है और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। 21 नंबर देखिए, क्वेश्चन है कि एन भुजा वाले बहुभुज में कुल कितने विकर्ण विकर्ण होंगे, यानी एन भुजा वाले जो बहुभुज हैं उनमें कुल टोटल कितने विकर्ण होते हैं। तो NC2 n×n-3/2, CN×n-1/2 और डी क्या है, n×n-2/2। तो आपको हम बता देते हैं कि एन भुजा वाले बहुभुज में टोटल विकर्ण की जो संख्या टोटल विकर्ण होते हैं वो n×n-3/2, जो ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है। तो चलिए हम चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। इसी कंसेप्ट पर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। ये 22 नंबर जो क्वेश्चन है कि किसी बहुभुज में 44 विकर्ण है, तो उसके भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो विकर्ण की जो संख्या हो जाती है, इसका फॉर्मूला होता है n×n-3/2 होता है। क्लियर है। अब देखिए कि n×n-3/2 और कितना विकर्ण है, तो 44 विकर्ण है, तो इक्वल टू 44 हम टोटल का लिख देते हैं। अब देखिए कि n×n-3 इसको उतार देते हैं और ये जो 44 × 2 इधर आ जाता है, तो 44 × 2 कितना होगा, 44 × 2 n×n-3 इक्वल टू 44 × 2 क्या होगा, 80, यानी 88, यानी कि 88 होगा। क्लियर है। तो n×n-3 का फैक्टर करेगी इक्वल टू, तो 11 × 8 क्या होगा, 88, इसका फैक्टर कर दिया। अब हम देखिए क्या करते हैं कि बड़ी वाली वैल्यू बड़ी के साथ, जो n है वो बड़ी वाली वैल्यू बड़ी के साथ, तो n बराबर क्या होगा, 11 होगा। अब देखिए, एक n-3 इक्वल टू 8, तो n-3 इक्वल टू 8, तो n बराबर क्या होगा, 8 प्लस का 3 होगा, यानी कि n का मान भी क्या होगा, 11 होगा। तो इसका जो n इक्वल टू क्या होगा, 11 होगा। तो इसका n का मान ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है, ए, यानी इसका 11 होगा। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। देखिए, 23 नंबर क्या क्वेश्चन है कि किसी बहुभुज में 104 विकर्ण है, टोटल डायगोनल कितना है, 104। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताना है। तो हमको पता है कि n×n-3/2 एक फार्मूला होता है। क्लियर है। अब देखिए कितना विकर्ण है, तो 104 विकर्ण है। क्लियर है। तो n×n-3/2 और टोटल विकर्ण जो होगा 104, यानी 104 हम लिख देंगे। अब हम क्या करते हैं कि n×n-3 इधर कर देंगे और ये जो 104 इधर होगा और ये 2 वाला इधर आ जाएगा, तो 104 × 2 इधर हम कर देते हैं। क्लियर। 104 × 2 इधर हम कर देंगे। अब देखिए कि अब हम क्या करते हैं कि n×n-3 104 × 2 कितना होगा, टोटल 208 होगा। क्लियर है। तो टोटल 208 होगा। अब n×n-3 अब इसका फैक्टर कराएंगे, तो 16 × 13 तो टोटल गुणा कराने पर कितना होगा, मल्टीप्लाई 208 होगा। क्लियर है। तो अब हम क्या करते हैं कि n, तो n इक्वल टू 16, बड़ी वाली वैल्यू बड़ी के साथ, तो n का है सबसे बड़ा, तो 16 है। अब देखिए n-3 इक्वल टू 13, तो n-3 इक्वल टू 13 भी निकालेंगे, तो n बराबर कितना होगा, 16 होगा। तो n का जो मान होगा वो 16 होगा, जो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। 24 नंबर जो क्वेश्चन है कि किसी तल में 10 बिंदु हैं जिसमें 4 रैखिक है, इनमें कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, तो इसका जो फार्मूला होता है NC3 माइनस का MC3 इसका फार्मूला होता है। क्लियर है। NC3 माइनस का MC3 फार्मूला होता है। अब देखिए कि किसी तल में 10 बिंदु है, तो 10C3, ये NC3 होगा तो 10C3, और माइनस है तो ये माइनस उतार देंगे। और 4 रैखिक है तो -4C3, क्योंकि MC3 और 4C3। अब देखिए कि अब हम क्या करते हैं। क्लियर। तो 10C3 है, तो 10 को पूरा हम तोड़ते हैं 3 बार, तो 10 को तोड़ेंगे यानी कि 10 को 3 टाइम्स तोड़ेंगे तो 10, 9 और 8 होगा, अपॉन ये 3 को तोड़ेंगे तो 3
2 1 हो जाएगा। क्लियर है? माइनस है तो माइनस लिख देंगे। 4 को 3 बार तोड़ेंगे तो 4 3 2 होगा, और 3 को पूरा तोड़ेंगे तो 3 2 1 होगा। क्लियर? अब देखिए अभी हम क्या करते हैं कि 10 9 8, अब इसको कैंसिल पूरा करा देते हैं। तो 3 3 जा 9, 3 बचेगा, और 2 4 जा 8, तो 4 3 जा 12, और 12 10 जा 120। अब इधर क्या करेंगे, 3 2 क्रॉस का कैंसिल, 3 2 से करेंगे माइनस का 4 होगा, तो 120 माइनस का 4 116 होगा। क्लियर है? 116 जो इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और देखिए सबसे पहले द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर क्या है? क्लियर? देखिए क्वेश्चन क्या है कि 12 बिंदु हैं जिसमें एक समुच्चय है जिनमें 7 रेखीय समरेखीय है, और इससे कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन को हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कितना बिंदु है, तो 12 बिंदु है, और एक समुच्चय में जिनमें 7 समरेखीय कोलिनियर है, तो इससे कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है NC3 माइनस का MC3 होता है। तो क्लियर है? तो ये देख लीजिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 12 बिंदु है, तो NC3 यानी कि 12C3 माइनस 7 सम रखिए तो माइनस 7C3। अब इसको पूरा को कैलकुलेट हम कर लेते हैं। 12 को कितना बार तोड़े, 3 टाइम्स तोड़ते हैं, तो 12 11 और 10 अपॉन 3 को तोड़ते हैं पूरा, तो 3 2 1 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस का चिन्ह यहाँ पर भी कर दिए हैं। और 7C3, 7 को 3 टाइम्स तोड़िए तो 7 6 5 होगा, अपॉन 3 को तोड़ते हैं तो 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 हो जाएगा। अब देखिए हम कैंसिल, अब इसको इसको उतार देते हैं 11 12, अब इसको कैंसिल कर देते, 3 2 जा 6, 6 में इसको 12 से गुणा किया तो 2 बार में कट जाएगा। अब देखिए 3 2 जा 6, ये भी 6 कैंसिल हो गया। अब देखिए कि 11 जहाँ 11 दूनी 22 होता है, और 22 जहाँ में 220 माइनस 7 बचे 35, यानी कि 35 हम क्या करेंगे, सॉफ्रेट करा देंगे, तो इसका 185 इसका राइट ऑप्शन होगा। यानी जो ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए 185 इसका राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर क्या है देख लेते हैं कि 6 व्यक्ति हैं, सॉरी, देखते हैं कि कितने व्यक्ति हैं, तो 6 व्यक्ति हैं। 6 व्यक्ति को किसी राउंड टेबल पर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है। तो किसी भी राउंड टेबल की बात करता है तो n-1 फैक्टोरियल होता है। क्लियर? अब n-1 फैक्टोरियल होता है तो कितने व्यक्ति हैं, तो 6 6 माइनस 1 करेंगे तो 6 माइनस 1 फैक्टोरियल यानी कि 5 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल को 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 हम लिख सकते हैं। क्लियर है? अब इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 120 आएगा, जो इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। देखिए कि 27 नंबर क्वेश्चन है कि 9 व्यक्ति को किसी गोलाकार टेबल पर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है। तो n-1 फैक्टोरियल होता है, तो 9-1 फैक्टोरियल होगा, तो टोटल 8 फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 8 7 6 5 4 3 2 1 हम लिख सकते हैं। अब इसको टोटल गुणा कराएंगे तो हमको पता है कि 8 7 56, और 6 6 5 4 3 को 720 हम लिख सकते हैं। टोटल गुणा कराएंगे तो 40 320, 40,320 इसका जो राइट ऑप्शन इसका आंसर आता है। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 4 लड़के को एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ विभिन्न रंगों की कुर्सियों पर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है। तो 4 लड़के को एक वृत्ताकार मेज की चारों तरफ विभिन्न रंगों की कुर्सी, अगर कुर्सियां की बात करें विभिन्न रंगों की, तो n-1 फैक्टोरियल इंटू n इसका जो फॉर्मूला होता है। तो 4 कितना लड़के, तो 4-1 फैक्टोरियल इक्व इंटू 4 हो जाएगा, तो 4-1 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल इंटू 4। अब 3 फैक्टोरियल को 3 2 1 हम लिख सकते हैं, और 4 है तो 4, तो 3 2 जा 6, और 6 4 जा 24 इसका राइट ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्लियर है? चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि 7 पुरुष और 7 महिलाओं को, क्लियर, 7 पुरुष और 7 महिलाओं को एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है जबकि कोई भी 2 महिला एक साथ ना बैठे। तो अगर 2 महिला एक साथ ना बैठे तो इसका फॉर्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल। तो 7-1 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, यानी कि 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल को 7 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, जिसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है? अब हम चलते हैं आज का जो लास्ट नंबर क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 की ओर कि 4 अंग्रेज और 4 भारतीय महिलाओं को व्यक्तियों को गोलाकार टेबल के चारों ओर कितने प्रकार से बैठाए जा सकते हैं जिसकी 2 भारतीय एक साथ ना बैठे। तो वही फार्मूला होता है
कि n-1 फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल, क्लियर है। तो इसको हम क्या करेंगे कि 4-1 फैक्टोरियल, टोटल 4-1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, यानी कि 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, इसको भी हम लिख सकते हैं, या 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल भी इसको लिख सकते हैं, जिसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। तो सबसे पहले द रियल कुछ डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर जल्द से सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर जरूर से कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। जय हिंद सोल्जर।